फैसले के बाद मोदी सरकार पर अब सबसे बड़ा दबाव है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंक का पनाहगार देश साबित करे ताकि दुनिया के देश पाकिस्तान से दूरी बना सके। पाकिस्तान पर सीधे हमले के लिए देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी को सोशल मीडिया पर याद दिलाया जा रहा है कि कैसे सत्ता में आने से पहले वे पाकिस्तान पर भड़क उठते थे। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका से कहकर कम से कम वे पाकिस्तान को आतंकी देश तो घोषित करवाएं। स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए उसके अगेंस्ट और अच्छे मेजर्स लेने चाहिए, सिक्योरिटी और टाइट करनी चाहिए। हम फिर अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक एक युवा देश का साथ है। एक बार आवाज उठा के तो देखो, हम इन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किए जाने और उस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भारत में आम सहमति है। उड़ी हमले के बाद हम भारतीयों में ये प्रबल भावना है कि अगर हम पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं कर सकते तो कम से कम उसे आतंकी देश तो घोषित करवा ही दे। लेकिन गुस्से और नाराजगी में शायद हम ये बात भूल रहे हैं कि आतंक के पनाहगार का टैग संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विदेश विभाग देता है, और ऐसा वो अपनी वजहों से करता है, दूसरे की वजहों से नहीं। आदान प्रदान पर रोक लगा दी जाती है और साथ ही साथ उस देश से हथियार की खरीद और निर्यात पर भी बंदिश लग जाती है। अब तक अमेरिका ने ईरान, सूडान और सीरिया को आतंकी देश घोषित कर रखा है और तीनों पर आरोप आतंकवाद को बढ़ावा देने का है। ऐसे में जब इन देशों की तरह ही पाकिस्तान भी आतंक को अपनी नीतियों के तहत बढ़ावा देता है, वो खुद टेररिज्म और आतंकवाद से परेशान है। पर अगर आप देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनका जो एक रिश्ता है और इनका जो प्रभाव रहा है इस इलाके में, मुश्किल है कि कोई पाकिस्तान को इस तरीके से आतंकवाद का डेजिग्नेशन इस मौके पे दे पाएंगे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किए जाने के लिए तमाम वजहें मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत की ये उम्मीदें इतनी आसानी से पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती। अमेरिका की ही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि आतंकवाद से पीड़ित देशों की सूची में भारत के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भारत में होने वाले सभी आतंकी हमलों में पाक समर्थित गुटों का ही हाथ होता है। पाकिस्तान के ऊपर काफी बड़ी आर्थिक बदलाव आएगी। पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार नहीं मिल पाएंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा और इससे कई क्षेत्रों में उसे परेशानी होगी और इस निश्चित ही उनके अर्थव्यवस्था, उनकी समाज सब में प्रभावित। उरी हमले के बाद मोदी सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव है। समस्या ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ अपना साझेदार मानता है। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर सक्रिय हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के खात्मे के लिए पाकिस्तान के सहयोग को जरूरी मानता है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, ये सवाल अब मोदी सरकार के सामने एक इम्तिहान की तरह है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24।